पहला महत्वपूर्ण सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या फिर 28 दांत? इसका सही उत्तर है सी, 20 दांत। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए जांघ, बी रिबकेज, सी भुजा या फिर डी मेरुदंड? इसका सही उत्तर है ए जांघ। जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। सवाल नंबर 3, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत या फिर डी प्लीहा? दोस्तों इसका सही उत्तर है डी प्लीहा। सवाल नंबर 4, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए बी सी डी, ये 4 विकल्प है आपके पास, इसमें से सही उत्तर कौन सा है? खून का शुद्धिकरण जो है उसको डायलिसिस कहा जाता है। इसका सही उत्तर है डी डायलिसिस। सवाल नंबर 5, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर हीमोग्लोबिन? इसका सही उत्तर है दोस्तों डी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 6, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके पास 4 विकल्प है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 72 बार। सवाल नंबर 7, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, पंपिंग स्टेशन की तरह या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी महाधमनी, जो कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। सवाल नंबर 9, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 5%, 7%, 10% या फिर 25% कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 7%। शरीर के वजन का 7% मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है। सवाल नंबर 10, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ए खनिज, बी हवा, सी एंजाइम या फिर डी पानी? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी एंजाइम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तिल्ली, हृदय, अस्थि मज्जा या फिर यकृत में? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, अस्थि मज्जा। सवाल नंबर 12, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? आपको एक ग्रुप बताना है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए बी, ए बी या फिर ओ? इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रख लेना दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी, केवल ओ। केवल ओ वाला व्यक्ति रक्त समूह से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आपके पास 4 विकल्प है, इनमें से आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, 16 से 18 बार 1 मिनट में मनुष्य सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 15। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल 4 से 5 बार पूछा गया है, इसको रट लेना दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। दुनिया की पहली परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? सही उत्तर है दोस्तों इसका ए, लुइस। ये नाम आपको रटना पड़ेगा, अब याद रख लेना। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, इसका नाम रखा गया था लुइस। क्वेश्चन नंबर 17। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका स्थान कहाँ पर होता है? यकृत में, गला में, आंख या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है बी, गला। ये आपको याद रखना है। अब चलते महत्वपूर्ण अगले प्रश्न की ओर। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया, नेत्र लेंस, संपूर्ण आंख या फिर रेटिना? इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, कॉर्निया, क्योंकि नेत्रदान में आंख का जो कॉर्निया है वो भाग प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? हमारी जो आंख होती है उसमें कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या फिर रेटिना? इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, रेटिना। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लेना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? आपको दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि कभी कभी सेंटीग्रेड में पूछते हैं, सेल्सियस में पूछते, कभी फ़ारेनहीट में पूछते हैं। यहाँ पे जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 98.6 फ़ारेनहीट। ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25%, 56%, 67% या फिर 45%? इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों जो भी मैं आईएमपी बता रहा हूं ये तो आप रट ही लेना, क्योंकि इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली सभी परीक्षा में इस प्रकार के ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 67%, यानी 67% मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है। सवाल नंबर 22। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? दोस्तों हमारे शरीर में जो भी हड्डियां होती है उसमें सबसे छोटी हड्डी जो है उसका नाम क्या है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, निहाय, कान की हड्डी, स्टेपेज या फिर वोमर। इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, स्टेपेज। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 23। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको बताना है इन 4 विकल्प में से कि हमारा जो शरीर होता है उसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, त्वचा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, जो कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब चलते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24।
मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? आपके पास 4 विकल्प है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। इसका सही उत्तर है दोस्तों इन 4 विकल्प में से, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही उत्तर दोस्तों बी, यकृत में। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, लाल ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि? इन 4 विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रख लेना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।